बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प और पुरकैफ वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। इमाम औलिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का ऐसा क्या हुआ कि तमाम कब्रिस्तान के मुर्दे कब्र से बाहर आ गए। मोहतरम नाजरीन, बगदाद में एक औरत रहा करती थी जो कि एक बेवा थी। कुछ ही अरसा पहले ही उस औरत के शौहर का इंतकाल हुआ था। उसका एक इकलौता बेटा था जो कि अल्लाह की मर्जी से बहुत सख्त बीमार था। उसे तबीबों के पास ले गए मगर कहीं से भी सेहतयाबी नसीब ना हुई। वो औरत बहुत परेशान रहने लगी क्योंकि उसके बेटे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उस औरत का उस दुनिया में उसके बेटे के अलावा कोई न था। उस औरत को किसी ने मशवरा दिया कि तुम अपने बेटे को बगदाद शरीफ के बुजुर्ग के पास ले जाओ ताकि उनकी दुआ से उसे मुकम्मल शिफा मिल जाए। वो औरत अपने बच्चे को लेकर बुजुर्गान दीन की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में उसके बेटे की तबीयत बहुत नासाज हो गई और वो बेहोश हो गया। उसी असना में उस औरत को एक आदमी मिला। उसने कहा, ए बीबी, तुम कहाँ जा रही थी? तो उस औरत ने कहा कि इसका बच्चा बहुत बीमार था। वो अपने बच्चे को दम करवाने के लिए बगदाद में एक बुजुर्ग के पास जा रही थी मगर बदकिस्मती से उसके बच्चे की हालत रास्ते में ही बहुत खराब हो गई। उस शख्स ने उस औरत से कहा कि तुम हिम्मत न हारो और उस बच्चे को लेकर किसी न किसी तरीके से उन बुजुर्ग के पास पहुंचो। जरूर कोई ना कोई बात बन जाएगी कि तुम खुश होकर लौटोगी, क्योंकि उन बुजुर्ग की वलायत की हर तरफ बहुत धूम है और उनकी निगाह करम से बहुत से लोग शफा याब हुए हैं। वो औरत अपने बेटे को लेकर किसी न किसी तरीके से उन बुजुर्ग की खानकाह तक पहुंची। जब वो औरत दरबार में गई तो उन बुजुर्ग ने उस औरत के बेटे को देख कर कहा, ए बीबी, अब इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि बच्चा अल्लाह को प्यारा हो चुका है। तुम अल्लाह की रजा में राजी रहो और सब्र करो। लेकिन उस औरत के लिए तो ये बहुत बुरी खबर थी। वो खानका से बाहर निकली। उस वक्त एक बहुत ही प्यारा बच्चा उस औरत के पास आया और उस बच्चे ने औरत से रोने का सबब दरियाफ्त किया। वो औरत उस बच्चे से गमज़दा होकर कहने लगी, तुम्हें मैं क्या बताऊं कि तुम तो छोटे से एक बच्चे हो। फिर भी उस औरत ने उस बच्चे को सारा माजरा बता दिया, कैसे उसका बच्चा बीमार हुआ और कैसे वो बुजुर्ग के पास अपने बच्चे को लेकर पहुंची ताकि उनकी दुआ से उसके बेटे को मुकम्मल शिफा मिल जाए। मगर उन तक पहुंचने से पहले ही उस औरत का बेटा रास्ते में ही दम तोड़ गया। बीमारी ने उसकी जान ले ली। वो औरत रोती जा रही थी और बच्चे के बिना कैसे रहूंगी। उस खातून की ये बात सुनकर उस बच्चे ने अपनी रहमत भरी जुबान से अल्फाज अदा किए कि ए मोहतरमा, आपका बेटा मरा नहीं बल्कि देखिए वो जिंदा है। देखो तो वो हरकत कर रहा है। तो औरत ने उस बच्चे को देखा। उस बच्चे को देखती, फिर दूसरी बार हैरत से बेताबी के साथ अपने बेटे की लाश को देखती। जब उसने गौर किया तो उसके बेटे की सांसें चल रही थी और अपने हाथ पैर हिलाने लगा। जब औरत को यकीन आ गया कि उसका बेटा जिंदा हो गया है जो कि मर चुका था, उस औरत ने उस बच्चे से पूछा कि क्या तुमने मेरे बच्चे को जिंदा किया है? ये तो मुर्दा था। उसकी सांसें मेरे सामने ही टूटी थी। उसकी सांसें थम चुकी थी। उसने मेरे सामने ही दम तोड़ा था। ये कैसे मुमकिन है कि ये दोबारा जिंदा हो गया? कैसे इसकी सांसें बहाल हो गई? ये बीमारी की वजह से बेहोश हो गया था। तो उस कमसन बच्चे ने कहा कि अल्लाह ताला के हुक्म से ये बच्चा जिंदा हुआ है। ये बेहोश नहीं हुआ था। बीमारी के सबब उसको सस्ता नहीं हुआ था बल्कि ये उस दुनिया से चला गया था। आपके गम देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो बस मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, या रब करीम इस दुखियारी माँ के सीने की आग को बुझा दे। उसके सीने को तो ठंडा कर दिया। उसके सीने को ठंडा कर दे। ये अपने बच्चे की जुदाई से तड़प रही है। या अल्लाह, तू उसे खुशी दे दे। तो सब कुछ कर सकता है। तेरे हाँ कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। तू अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। दुआ से तो तकदीर भी बदल जाती है। अगर तू चाहे मेरे मालिक तो उसकी खुशियाँ उसको लौटा दे। उसकी खुशियाँ उसको लौटा दे। उस बच्चे को तू हयात दे दे। ये दुआ मैंने अल्लाह ताला से और अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। अब आपका बेटा आपके हाथ में सही सलामत है। देखिए किस तरह खुश है, सेहतमंद भी है, बीमारी भी दूर हो गई।
इतने में खानका वाले बुजुर्ग अंदर से वापस तशरीफ लाए। बच्चे को जिंदा देखकर सारी बात समझ गए और लाठी उठाकर ये कहते हुए मदनी मुन्ने की तरफ लिपके कि तूने अभी से तकदीर खुदाबंदी अज़्ज़वजल के सरबरस्ता राज खोलने शुरू कर दिए हैं। मदनी मुन्ना वहां से भाग खड़ा हुआ और वो बुजुर्ग उसके पीछे दौड़ने लगे। मदनी मुन्ना यकायक कब्रिस्तान की तरफ मुड़ा और बुलंद आवाज से पुकारने लगा, ए कब्र वालों, मुझे बचाओ। तेजी से लिपटते हुए बुजुर्ग अचानक ठठक कर रुक गए, क्योंकि कब्रिस्तान से 300 मुर्दे उठकर उसी मदनी मुन्ने की ढाल बन चुके थे और वो मदनी मुन्ना दूर खड़ा अपना चांद सा चेहरा चमकाता मुस्कुरा रहा था। उस बुजुर्ग ने बड़ी हसरत के साथ मदनी मुन्ने की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, हम तेरे मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, इसलिए तेरी मर्जी के आगे अपना सर तस्लीम खम करते हैं। आप जानते हैं वो मदनी मुन्ना कौन था? उस मदनी मुन्ने का नाम अब्दुल कादर था और आगे चलकर वो गौस अल आजम अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि के लक़ब से मशहूर हुए और वो बुजुर्ग उनके नाना जान हजरत सैयदना अब्दुल्ला सूमी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी थे।